एयरबैग्स अब हर कार में स्टैंडर्ड फीचर के रूप में आने लगे हैं, जबकि पहले एयरबैग्स कार्स के टॉप मॉडल में ही देखने को मिलते थे। वहीं अब लोगों की सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर कार में ये एयरबैग्स कैसे काम करते हैं और ये एयरबैग्स बनते कैसे हैं? तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एयरबैग्स के हर उस सवाल की जिसके जवाब आपको जानने चाहिए। दरअसल एयरबैग एक सेफ्टी डिवाइस है और ये कॉटन का बना होता है, एक थैला टाइप का होता है जिसके ऊपर सिलिकॉन की कोटिंग होती है और यही कोटिंग एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में पैसेंजर को बचाने में काम आती है। आसान भाषा में कहें तो एयरबैग गुब्बारे की तरह होते हैं जो कार की टक्कर होने पर जैसे ही फील होते वो तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। अब बात करें एयरबैग किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो आपको यहाँ बता दें कि एयरबैग सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला इन्फ्लेटेबल बैग, ये पतले नायलॉन के कपड़े से बना होता है और इन एक्टिव पोजीशन में मोड़कर स्टीयरिंग व्हील के अंदर फिट किया जाता है। दूसरा होता है इम्पैक्ट सेंसर, ये सेंसर एक्सीडेंट होने पर एयरबैग को खुलने का सिग्नल भेजता है। तीसरा इन्फ्लेशन सिस्टम, बैग इन्फ्लेशन का काम पूरी तरह से इसी सिस्टम से किया जाता है। जैसे ही सिस्टम को सेंसर से संकेत मिलता है, ये सोडियम एजाइड यानी कि NaN3 और पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 के बीच केमिकल रिएक्शन कराता है जिससे नाइट्रोजन पैदा करता है जो बैग को फुला देता है। अब सवाल ये कि कार में कितने एयरबैग लगे होते हैं। अभी तक ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। कंपनियां कार मॉडल के हिसाब से एयरबैग लगाती हैं। वहीं अब कंपनियां कारों में 6 से 7 एयरबैग देती है। अगर आपके कार में फ्रंट एयरबैग भी दिए गए हैं तो एक्सीडेंट की सिचुएशन में जान बचाने का ये काम करते हैं। जैसे ही कार में लगे सेंसर को ये महसूस होता है कि सामने से 20 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई दबाव पड़ा है तो वो एयरबैग को खोल देता है। ऐसे में कार में बैठे लोगों को गंभीर चोट लगने की संभावना काफी कम हो जाती है, बशर्ते कार की टक्कर ज्यादा भयानक ना हुई हो। एयरबैग वाली कार में सीट बेल्ट जरूर पहनना चाहिए क्योंकि कार की सीट बेल्ट का भी एयरबैग की फंक्शन से ये लिंक होता है। एयरबैग सही तरह से तभी काम करेगा जब सीट बेल्ट पहना हो। अगर एयरबैग को बनाते वक्त इस बात का भी जो है आपको ख्याल रखना चाहिए कि गाड़ी में बैठे आदमी ने सीट बेल्ट वहां पे पहनी हो और सीट बेल्ट लगा रखी हो। एक्सीडेंट के दौरान सीट बेल्ट और एयरबैग एक साथ जान बचाने का काम करते हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो एयरबैग खुलने के बाद भी एक्सीडेंट होने पर ज्यादा सेफ्टी नहीं रहती। अगर आपकी कार बंद है और कार में इग्निशन कम है तो एयरबैग काम नहीं करेगा। इनको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है जिसकी मदद से ही एयरबैग काम करता है और एक्सीडेंट की सिचुएशन में आपकी जान बचाता है। इन सब के बाद अब बात करते हैं सावधानियों की। अगर आपके कार में एयरबैग्स हैं तो आपको कई बातों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। कार चलाते समय ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा दूर बैठना चाहिए क्योंकि एयरबैग खुलने पर जोर का झटका लग सकता है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील के तुरंत पास बैठने से एयरबैग ठीक से खुल भी नहीं पाता। कार के डैशबोर्ड पर खूब सारा सामान न सजाएं क्योंकि एक्सीडेंट की सिचुएशन में डैशबोर्ड पर रखे सामान की वजह से एयरबैग सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। कार में साइड एयरबैग वाली सीट पर कवर नहीं लगाने चाहिए क्योंकि सीट कवर लगे होने पर एयरबैग के खुलने में समय लग सकता है जिससे पैसेंजर को चोट लग सकती है। ड्राइवर कार के डैशबोर्ड पर पैर न रखे। एयरबैग खुलने पर यह रिस्की हो सकता है क्योंकि एयरबैग के खुलने की स्पीड बहुत तेज होती है। कार का एयरबैग अगर कभी भी खुल जाता है तो इसे खुद से ठीक ना करें। इसके लिए ऑथराइज्ड डीलरशिप या वर्कशॉप में जाकर ही इसे। चलिए अब जाते जाते आपको साइंस का एक अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। ह्यूमन बॉडी में एवरेज 60% पानी यानी कि H2O होता है, लेकिन बॉडी में 1% पानी की कमी हो जाने पर हमें प्यास लगती है। शरीर में 1% पानी से कम हो जाने पर हमें धुंधला दिखाई देता है और हम बेहोश हो जाते हैं। वहीं शरीर में 20% पानी कम हो जाने पर हमारी मौत भी हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। तो चलिए अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। लेकिन हाँ, जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर और वीडियोस देखना पसंद करेंगे।